रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में, उस पे भी कोई डिस्काउंटेड रेट है। रशिया ने चाइना के एक सेक्टर को इंडिया के अंदर रिप्लेस कर दिया। वो किस तरह? रशिया जो है वो 8% करता था, वो 22% पे आ गया। चाइना को बीट करके इंडिया में इन्वॉल्व हो गया। अब देखा, आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ। चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया, आईफोन वाले उसमें हाँ, प्रोडक्शन प्लांट फॉक्सकॉन में में, हाँ, बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी मरे। कि रशिया जैसा मुल्क आपके सामने है। यू हैव बीन अ फॉरेन मिनिस्टर एंड यू नो द फॉरेन पॉलिसी। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइजर से लेना देना। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर 240, लहसुन 340 और प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। लेकिन ये कि जो प्रेसिंग इशू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? पाकिस्तान की मईशत को इस तरह देखते हुए आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक इमरजेंसी होनी चाहिए। और जो डिफॉल्ट के जो बादल हमारे सर पे मंडला रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कह सकते हैं कि वो काफ़ी इफेक्टिव है। He increased the percentage of fertilizer supplies to India 7.6 times. तो 7.6 गुना 760% इंक्रीज है, 7.6 गुना उन्होंने फर्टिलाइजर बढ़ाया। और जाहिर सी बात है, कोयला, फर्टिलाइजर और तेल के रुपयों में अब डीलिंग हो रही है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के बाजार में चीन को सबसे बड़ी चुनौती रूस की ओर से मिल रही है। भारत में फर्टिलाइजर्स एक बहुत बड़ी जरूरत है और देश के किसानों के लिए यह किसी गोल्ड से कम नहीं है। फर्टिलाइजर्स निर्यात के मामले में चीन भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश था, लेकिन अब चीन को रूस ने पीछे छोड़ दिया है। भारत के बाजार में रूस सर्वाधिक फर्टिलाइजर भारत को निर्यात कर रहा है। चीन पर अब भारत की निर्भरता लगभग खत्म हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि रूस का फर्टिलाइजर्स पर भारत को दिए जाने वाली भारी छूट है। अब रूस तेल के साथ साथ फर्टिलाइजर्स पर भी डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी वजह से भारत ने चीन को लात मार रूस से फर्टिलाइजर निर्यात काफी बढ़ा दिया है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो चीन के फर्टिलाइजर्स पर भारत की निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। अब रूस के भारत को फर्टिलाइजर्स पर भारी डिस्काउंट दिए जाने पर पाकिस्तान सकते में है। रशियन ऑयल का जिक्र तो मैं अक्सर कहता हूं, हम इस पे बहुत सारे शोज कर चुके हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस पे स्टोरीज की हैं कि इंडिया उससे रशिया से खरीदता है। लेकिन अब जो फर्टिलाइजर्स है उसके हवाले से भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडिया नंबर 1 उसका इंपोर्टर है रशिया से। और सुमित जी से उसका भी पता करेंगे कि उस पे भी कोई डिस्काउंटेड रेट है। सुमित जी, एक तो जो रशियन फर्टिलाइजर्स के हवाले से अभी है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड कंट्री है और आजकल फर्टिलाइजर्स की कीमत, क्योंकि मैं खुद तो काश्तकारी कम करता हूँ, लेकिन यह कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है गांव में जो थोड़ी सी जमीन है, उस हवाले से तो अंदाजा है कि इसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब रशिया से सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर हुआ है फर्टिलाइजर्स के हवाले से, वो भी इंडियन रुपीस में। जी देखिए फखर भाई, हम फर्टिलाइजर की बात करें, फर्टिलाइजर में कुछ है यूरिया और एक दो और फर्टिलाइजर्स होते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। इनका शुरू से सबसे बड़ा जो इंडिया इंपोर्ट करता था, करीब 30-32-33%, वो रशिया से आता था। ओके सर। शुरू से, ये आज से नहीं। राइट। अब रशियन यूक्रेनी वॉर में क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्शन है एकदम नीचे गिर गई। अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा, वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं आएंगे, हमारे यहाँ नीम कोटेड यूरिया बिकता ताकि वो इधर उधर यूज ना हो, केवल फर्टिलाइजर में यूज हो। तो हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए एपीआई, जैसे मेडिसिन में कहते हैं एपीआई चाइना से लेते थे, यहाँ दवाई बनाते थे, वैसे ही हम कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स हम लेते थे रशिया से और उनको फिर यहाँ बना के देते थे। और यहाँ तो फर्टिलाइजर सब्सिडी पे मिलता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, इतनी बड़ी खेती होती है इंडिया में, इतने लार्ज लेवल पे होती है। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का फर्टिलाइजर से लेना देना। आपके शो पे हम पहले भी बात कर चुके थे कि रशिया यूक्रेन से फूड सिक्योरिटी क्यों उत्पन्न हुई। 2 कारण हुए। 30 से 33% दुनिया का वीट रशिया यूक्रेन से आता था, स्पेशली यूक्रेन से, और इतना ही फर्टिलाइजर रशिया यूक्रेन से आता था, फर्टिलाइजर के कंपोनेंट्स खासकर रशिया से। पीछे व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली थी, बोला था कि भाई मोदी जी ने मुझे फोन किया और बोला कि हमें फर्टिलाइजर चाहिए। ये रशियन यूक्रेन लड़ाई चल रही थी, कह रहा मैंने 7.6 टाइम्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी और उनको अश्योर किया विल गिव यू, क्योंकि जो बीच में लैक्यू हो गया था। और फूड सिक्योरिटी को देखते हुए फखर भाई, अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक मसला बन जाएगा। बिल्कुल भाई हम 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है,
तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने एडमिस्ट इन द पीक ऑफ रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट ही इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइजर सप्लाइज टू इंडिया 7.6 टाइम्स, तो 7.6 गुना 760% इंक्रीज है, 7.6 गुना उन्होंने फर्टिलाइजर बढ़ाया। और जाहिर सी बात है कोयला, फर्टिलाइजर और तेलीय रुपयों में अब डीलिंग हो रही है। जी जी। और ये जरूरी था हमारे लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी को लेते हुए जरूरी था। तो अब हथियार की बात करें, आप कोयले की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, तीनों ही रशिया से आ रहे हैं और तीनों रुपये पे आ रहे हैं। और देखिए रुपये जो हमें रुपये में देगा वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, तो हम तो उससे लेंगे जो रुपये में लेंगे। हम तो औरों से कहते हैं आप भी दे दो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे मैं तो कई बार आपके चैनल पे अपील कर चुका हूँ, भाई यूएसए से, के सऊदी अरबिया से आप भी रुपयों में तेल दे दीजिए, हम आपसे ले लेंगे। कोई जरूरत थोड़ी है रशिया से लेना, जो रुपये में देगा बेनिफिशियल है, फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जी जी। अगर आप दुनिया में हर जगह देखेंगे कहीं ना कहीं चाइना का स्क्रू हर तरफ से टाइट होता आपको नजर आएगा। तो अब यहाँ पे अब जो अमेरिका की जो चाइना के साथ है वो तो चल ही रही है, पर अब आपने देखा फॉक्सकॉन के कारखाने में भी आज न्यूज आई कि बहुत हंगामा हुआ। चाइना ने अपने वॉर पुलिस को बुलाया, आईफोन वाले उसमें प्रोडक्शन प्लांट में, हाँ बहुत हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कुछ लोग भी मरे। पता नहीं चाइना में से तो कुछ खबर निकलती नहीं, पर वीडियो कुछ मैंने भी देखे थे, बहुत वो हुआ था। यहाँ से चाइना की यूएस से जो डिकपलिंग है इसको होने में टाइम लगेगा। जहां से वहां से डिकपलिंग हो रही है, यहाँ से रिकपलिंग की जाए ना, ये थोड़ी कि जब ये खत्म हुआ तब ये शुरू करेंगे। ये ऐसे गियर, जैसे ऐसे से गियर हट रहा तो कहीं और फंसेगा ना। पहले ऐसे था, ऐसे हटता जा रहा तो यहाँ कहीं और फंसता जाएगा। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये रिकपलिंग और डिकपलिंग एक साथ हो रही है, वो दोनों मिल के मतलब सामने आ रहे हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी मांग है कि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उनके साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। लोग पहले चाइना के साथ पूरा इनका जो पूरा वर्ल्ड है वो चाइना के साथ ट्रेड करता था, क्योंकि उनको उसमें इन्वेस्ट करने में उनको प्रॉफिट मिल रहा था, उनको कंपेटिटर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो सा चाइना के कंपेटिटर सामने आ चुके हैं जो कि रशिया और इंडिया है, लोग उनकी तरफ माइल हो रहे हैं क्योंकि उनको उनके साथ बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम चाइना की बात करें, डे बाय डे उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो सब मूव ऑन कर रहे हैं इंडिया। क्या फ्यूचर लग रहा है आने वाले प्रेडिक्शन में, क्योंकि IMF का कहना है कि इंडिया सुपर पावर होगा? नो डाउट इंडिया जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है, जो उनका ग्रोथ लेवल है, इंडिया बीट कर देगा चाइना और अदर कंट्रीज़ को जो कि इस टाइम सुपर पावर्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया ने अपना नाम मनवाया हुआ है। हर आपने सही कहा कि बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का जो CEO है वो एक इंडियन होता है। और अगर वो इसी तरह से करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले को 10, 15, 20 सालों के अंदर सुपर पावर इंडिया ही होगा। अगर हम बात करें इस टाइम की, तो पाकिस्तान की ट्रेड आपके सामने है, प्रेजेंट हालात जो हैं पाकिस्तान के वो भी आपके सामने है। लेकिन आने वाले टाइम में कैसा लग रहा है? IMF का कहना है जहां इंडिया सुपर पावर बनेगा वहां पाकिस्तान 75% जो है बैंकरप्ट होने के चांसेस है। क्या रखा आपको? पाकिस्तान के जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं और मुझे लगता है जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, हमारा कंट्री भी स्टेबल नहीं होगा।